तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवंथ इन दोनों के पैर काट देता है और फिर सेवंथ इन्हें डेथ स्टेयर देते हुए कहता है कि दोबारा कभी औकात से ज्यादा मत बोलना। तब इनसे निपटने के बाद सेवंथ वापिस अपने पैलेस में आके प्रैक्टिस में लग जाता है और फिर लगते ही पूछता है कि मास्टर आखिर अचानक ही लोगों को क्या हो गया जो मुझसे हेट करने लगे। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि लोग तुम्हारी इज्जत तभी तक करेंगे जब तक वो तुमसे कमजोर हैं। ये तुम्हारी गलती है कि समय के साथ साथ तुम पावरफुल नहीं हो पाए और लोग तुमसे आगे निकलने लगे। तब सेवंथ कहता है कि यही सेम बात विंची के अकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने भी कही थी। खैर इन बातों को छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि आखिर मेरे असली फादर किस टाइप के पर्सन थे। जिस पर मास्टर पीक कहता है तुम्हारे फादर एक अलग ही लीग के पर्सन थे। वो अपने काम के इतने पक्के थे कि उनके नाम के आगे ग्रेट लगाया जाता था। तब ये सुन के सेवंथ काफी खुश होती है कहता है कि जानता था मेरे फादर एक ग्रेट पर्सन होंगे। बताओ मास्टर भी कह रहे कि लोग उनके नाम के आगे ग्रेट लगाते थे और फिर सेवंथ पूछता है कि आखिर लोग उन्हें बुलाते कैसे थे। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि ग्रेट सेफ लिसान। तब सेवंथ बिल्कुल पोपट होती है कहता है कि क्या ग्रेट सेफ। जिस पर मास्टर पीक भी यस में सर हिलाते हैं। तब सेवंथ दोबारा पूछता है क्या मेरे फादर एक सेफ थे। जिस पर मास्टर पीक कहता है कि हाँ लड़के हाँ तुम्हारे फादर इतने फेमस और बढ़िया सेफ थे कि दोस्त बल्कि दुश्मन भी उनके हाथों के खाने की तारीफ करते थे। तब इनकी बात करते करते यहाँ एक लेडी आ जाती है जिसे देखते सेवंथ कहता है कि बड़ी सिस्टर आप। तब ये लेडी जो कि एम्परर की सबसे पहली संतान प्रिंसेस रियू है। ये सेवंथ से कह रही फादर ने कल तुम्हें कन्फेशन के लिए रॉयल पैलेस में बुलाया है और मैंने इच्छा दी कि तुम वहाँ जाओ। जिस पर सेवंथ पूछता है कि लेकिन क्यों। तब प्रिंसेस रियू कह रही कि तुम पूछ रहे हो क्यों। ग्रैंडपा के गुजरने के बाद जब से फादर एम्परर बने हैं तब से उन्हें ना तो सिटी की चिंता है और ना ही लोगों की। उन्हें अगर किसी की चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटों की। वो कल तुम्हें सबके सामने ऑफिशियल रूप से ग्रेड जनरल के पद से हटा देंगे। इतना ही नहीं तुमने जो ईस्ट जनरल और वेस्ट जनरल के लड़कों का पैर काटा है उसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं। जिस पर सेवंथ किया था कि वो तो अभी मुझे प्रिजन में डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तब प्रिंसेस रियू की आदि सेवंथ मुझे ये भी पता है कि इन सबके पीछे क्राउन प्रिंस का हाथ है। बट टेंशन मतलब मैं उसे सबक सिखा दूंगी तुम्हें वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर सेवंथ की आदि सिस्टर मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो जाए। तब प्रिंसेस रियू की आदि की शादी तो मैं भी हूँ बट अंधेर नगरी चौपट राजा है। आज से 3 साल पहले जब हमारे सिटी में हमला हुआ था तब सारे प्रिंसों में सिर्फ तुम्हारे अंदर ही इतना कलेजा था कि तुमने सिर्फ 3 सालों के साथ जाकर उन्हें खदेड़ दिया। तुम्हारी बदौलत फादर आज शहर से एम्परर की गद्दी पर बैठे हुए हैं मगर देखो कुछ ही दिनों में वो सब कुछ भूल गए और सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि पूरा टेन्यू सीरी तुम्हारे अचीवमेंट्स को भूल गया। जिस पर सेवंथ किया था कि बड़ी सिस्टर आप तो नहीं भूली ना मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तब रियू किया था कि मतलब तुम नहीं मानोगे। जिस पर सेवंथ किया था कि मुझे लास्ट बार फादर से फेस टू फेस मिलना ही है। तब रियू भी ओके कहते हुए यहाँ से चली जाती है। जिस पर मास्टर पी का पैर होते हुए किया था पूरे टेन्यू सीरी में सिर्फ यही इकलौती पर्सन है जिसे तुम्हारी परवाह है। तब सेवंथ किया था कि एम्परर की पहली संतान है हम सारे सिबलिंग्स में सबसे बड़ी। इनका डिसीजन और नेचर भले ही कोल्ड हो बट ये हमेशा ही सही होती है। लेकिन एम्परर ने कभी भी इन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार और ट्रीट नहीं किया। जिस पर मास्टर पी कह कि तुम्हारे फंटर आ रहे हैं। तभी इनकी इतना कह दिया अचानक ही 5 लोग आ जाते हैं जो आते ही कहते हैं कि प्रिंस बताइए क्या ऑर्डर है। तब सेवंथ कह था कि मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया। जिस पर ये लड़का कह था कि हमने सुना कि आप पर हमला हुआ था इसलिए हम लोग तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। तब ये आर्मर मैन भी कह था कि प्रिंस प्लीज बताइए हमें कि आखिर आपके ऊपर अटैक किसने किया था। अभी जाके हम इसका खेल तमाम कर देते हैं। जिस पर सेवंथ कहता है कि कोई जरूरत नहीं। तब ये लोग कहते हैं कि क्या। जिस पर सेवंथ कहता है कि शैडोज में ही रहो ये मेरा ऑर्डर है। तब ये लोग वीएस प्रिंस कहते हुए तुरंत ही डिसअपेयर हो जाते हैं। गाइस देख रहे हो सेवंथ प्रिंस के पास अपना शैडो वॉरियर भी है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेवंथ कहता है चलिए चलते हैं। तब मास्टर पी कहते हैं क्या तुम श्योर हो। जिस पर सेवंथ कहता है कि मुझे खुद से ज्यादा आपके गाइडेंस पे भरोसा है चलिए आज आर पार कर ही देते हैं। तब मास्टर पी क्या है कि वेल डन बॉय मैं भी यही सुनना चाहता था। और इतना क्या कि ये लोग रॉयल पैलेस की तरफ निकल जाते हैं जहाँ आसपास के लोग इसे देखते हुए क्या है कि देखो वो आ गया। आज तो इसे जेल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता सब कुछ पहले से ही प्लान हो चुका है और अगर इसने हाथ पर चलाने की कोशिश की तो फिर रॉयल पैलेस के अंदर इसे मार दिया जाएगा ऐसा क्राउन प्रिंस ने कहा है। तब ये आदमी क्या कि हमें पैसे मिल चुके हैं हमें बस क्राउन प्रिंस से जैसा कहा है वैसा ही करना है। जिस पर इधर अब ये गार्ड सेवंथ को रोकते हुए क्या है कि अपना स्वॉर्ड
स्वॉर्ड नीचे रखो, तुम रॉयल पैलेस में स्वॉर्ड लेकर नहीं जा सकते। तब सेवेंथ पूछता है कि क्यों, जिस पर गार्ड कहता है सेवेंथ प्रिंस क्या तुम भूल गए कि जिसकी सुनवाई होती है वो वेपन अंदर लेके नहीं जा सकता। कहीं कल्टीवेशन के साथ साथ तुम्हारा बुद्धि भी तो भ्रष्ट नहीं हो गया। अब जल्दी से मेरा मुंह ताकना बंद करो और इस स्वॉर्ड को नीचे रखो। तब ये लोग अब दूर से कहते हैं कि ये गलत हो रहा है। एक टाइम जिसने पूरे सिटी को बचाया आज उसके साथ है ऐसा व्यवहार। जिस पर साइड वाले अंकल कहते हैं कि हम मजबूर है, इसलिए क्राउन प्रिंस ने जैसा कहा है वैसा ही करना होगा। तब सेवेंथ विदर एक ही लात में इस गार्ड को पीछे कर देता है, जिसके बाद सेवेंथ बाकी आ रहे गार्ड्स को भी लेटा देता है। जिस पर ये लोग अब डरते हुए कहते हैं सेवेंथ प्रिंस हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, हाथ पैर चलाने वाली वैसी कोई बात तो नहीं है। तब सेवेंथ इन्हें ये ऑर्डर दिखाते हुए कहता है कि अपनी सुअर जैसी आंखों को अच्छे से खोल के देखो। जिस पर इस ऑर्डर को देखते ही सारे लोग कहते हैं कि ये तो रॉयल ऑर्डर है। तब आसपास के लोग भी थोड़ा शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो ओल्ड एम्परर का ऑर्डर है। जिस पर ये आदमी कहता है कि आज से 3 साल पहले जब हमारे तेनियम सिटी में अटैक हुआ था तब सेवेंथ प्रिंस ने बहुत ही बहादुरी से उस बैटल को लड़के जीता था। तब हमारे ओल्ड एम्परर ने इसकी काबिलियत को देखकर अपना शाही ऑर्डर दिया था, क्योंकि सिर्फ 300 लोगों के साथ आज तक किसी ने भी बैटल को नहीं जीता था। इस ऑर्डर का होने का मतलब है कि रॉयल पैलेस में एम्परर के बाद उसी पर्सन की सबसे ज्यादा वैल्यू है। जिस पर सेवेंथ अब आगे बढ़ती है क्या जब तक ये ऑर्डर मेरे पास है तब तक कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता, तुम चिलगोचे तो बिल्कुल भी नहीं। तब इतना क्या सेवेंथ आगे बढ़ी रहा होता है तभी इसके सामने ईस्ट जनरल और वेस्ट जनरल आ जाते हैं। जिस पर सेवेंथ पूछता है कि अब तुम दोनों क्या खुजली है। तब वेस्ट जनरल पूछता है क्या तुमने कल हमारे लड़कों का पैर काटा। जिस पर सेवेंथ कहता है कि बिल्कुल यस। तब पीछे खड़े लोग कह रहे हैं कि क्या सेवेंथ ने इनके लड़कों का पैर काट दिया, हमें तो लगा सिर्फ छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई है। जिस पर ईस्ट जनरल अब भड़कती है क्या सेवेंथ तुम्हारी ये मजाल कि हमारे बैल जैसे सीधे बच्चों का पैर काट दो, क्या समझते तुम खुद को, तो तुम ग्रेट जनरल भी नहीं रहे। तब सेवेंथ दोनों बिल्कुल गाल में प्रसादी दे देता है। जिस पर ईस्ट जनरल कहता है क्या तुमने हमारे ऊपर हाथ उठाया। तब सेवेंथ कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम दोनों की नीयत में इतना खोट है तो तुम दोनों ओल्ड बास्टर्ड को मैं वही जंग में ही मार डालता। जिस पर वेस्ट जनरल कहता है सेवेंथ अपनी मर्यादा में रहो, एक बार बचा लिया इसका मतलब हम तुम्हारे गुलाम नहीं हो गए। तब वेस्ट जनरल भी कहता है कि चलो एम्परर के पास अब तो तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और जेल में हम ही खातिरदारी करेंगे। जिस पर इतना कहते सेवेंथ पैर भी चला देता है। तब वेस्ट जनरल भी अब सेवेंथ को मारने के लिए बढ़ता है, बट सेवेंथ इसे मुंह में देते हुए आगे बढ़ जाता है। जिस पर ये दोनों अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो एम्परर के पास अब फैसला वही होगा। तब लोग भी अब बातें करते हुए कहते हैं सेवेंथ प्रिंस पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव और डोमिनेटिंग हो गया है, बता बिना हाथ पैर चलाई तो ये बात कर ही नहीं रहा। जिस पर सेवेंथ प्रिंस अब रॉयल पैलेस की ओर जा ही रहा होता है तभी इसके सामने फिफ्थ प्रिंस और सिक्स्थ प्रिंस आ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।